नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी। तो जैसा कि आपको पता है कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट की मंजूरी। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक आमूल-चूल परिवर्तन हो गए हैं और ये जो परिवर्तन हुआ है 3.5 दशक बाद हुआ है। शिक्षा में बदलाव की ज़मीन तैयार हो गई है। ये लगभग 34 साल के बाद ये परिवर्तन हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें परिवर्तित की गई हैं। तो इसमें क्या है कि स्कूली शिक्षा का बदलेगा स्वरूप, उच्च शिक्षा का स्तर होगा और ऊँचा, अध्यापन के मानक भी बदलेंगे, फीस की अधिकतम सीमा तय होगी। यानी कि कोई भी स्कूल अब मनमाना फीस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन अब मनमाना फीस नहीं ले पाएंगे। उसका एक कैप तय हो जाएगा कि इससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभ की बात की है। ये 5 स्तंभ कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। पहला स्तंभ इन्होंने बताया है एक्सेस। एक्सेस का मतलब है सब तक पहुंच। ठीक है, यानी कि ये शिक्षा जो होगी वो सभी तक की पहुंच होगी। केवल ये अमीरों तक ही नहीं होके हर तबके तक, हर गरीब तक होगी। इक्विटी, इक्विटी का मतलब भागीदारी, सबकी भागीदारी होगी। क्वालिटी एजुकेशन होगा, गुणवत्तापरक शिक्षा होगी। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी किफ़ायती शिक्षा होगी जो सभी लोग इसको अचीव कर सके। अकाउंटेबिलिटी होगी, यानी कि जवाबदेही होगी हर किसी की। ठीक है, मैंने बताया कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब पूरे देश भर में सिर्फ एक नियामक होगा। जैसे पहले यूजीसी होता था, एआईसीटी अप्रूव्ड होता था कॉलेज, तो इस तरह से अब अलग अलग रेगुलेटर न हो करके केवल एक ही होगा। और जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है स्कूली से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरा पैटर्न बदल दिया गया है शिक्षा का। देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेलिंग में इसके बारे में। तो इसमें किया गया है कि स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फार्मूले पे कर दिया गया है। पहले क्या होता था, 10+2+3 का फार्मूला था। 10th क्लास, 10th के बाद 12th क्लास और ग्रेजुएशन 3 ईयर का होता था। अब इस पैटर्न को चेंज करके 5 कर दिया गया। तो 5 में समझिए कि इसमें क्या आएगा। तो अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, फाउंडेशन स्टेज इसको बोला गया है। फाउंडेशन स्टेज में क्या है कि फाउंडेशन स्टेज में पहले 3 साल आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग होगी। आंगनबाड़ी में पहले 3 साल प्री स्कूलिंग होगी, जैसा कि सरकारी विद्यालयों में नहीं होता था। क्लास फर्स्ट से शुरू होता था और आंगनबाड़ी में ऐसे ही फॉर्मेलिटी होती थी। तो अब प्री स्कूलिंग आंगनबाड़ी में होगी। अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 स्कूल में पढ़ेंगे। यानी कि आपका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ठीक है, और क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। ठीक है, तो इसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सरकारी स्कूलों के लिए आंगनवाड़ी में पढ़ाए जाएंगे और कक्षा 1 और कक्षा 2 स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद आते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक प्रिपरेटरी स्टेज रहेगा। इसमें प्रयोगों के जरिए विज्ञान, गणित, कला की पढ़ाई कराई जाएगी और 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। जो प्री प्राइमरी है, प्री स्कूलिंग है, उसमें 3 साल से लेकर के 3 साल में बच्चा नर्सरी में जाएगा, 4 साल में बच्चा एलकेजी में जाएगा, 5 साल में बच्चा यूकेजी में जाएगा और 6 साल में बच्चा फर्स्ट में जाएगा। यानी 6 साल और 7 साल, 6 साल में बच्चा फर्स्ट में होगा और 7 साल में बच्चा सेकेंड में होगा। जब बच्चा 8 साल का होगा तो वो प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा और यहाँ पे 8 साल से 11 साल तक के उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा।
इसके बाद आएगा मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या है, इसमें कक्षा 6 से 8 तक के कक्षाओं की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और कक्षा 6 से कौशल विकास कोर्स भी शुरू किया जाएगा। 6 से 8 तक कौशल विकास कोर्स का मतलब ये है कि अगर बच्चे को पेंटिंग में रुचि है तो वो किसी पेंटर के पास जाकर वर्कशॉप कर सकता है। अगर कारपेंटर में रुचि है किसी बच्चे को तो वो जाकर के किसी कारपेंटर के यहाँ भी सीख सकता है। बच्चों को जैसे चाइना में बेसिक 6 से ही बच्चों को छोटे क्लासेस से ही वहाँ पे प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर, ये सब स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है। उसी तरह से भारत में भी अब कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को कंप्यूटर या इस तरह से जो भी कौशल विकास के कार्यक्रम हैं, मतलब जो भी रोजगार परक शिक्षा है उसमें बच्चे का अगर इंटरेस्ट है तो उसको उसमें जिसमें भी उसका इंटरेस्ट हो उसमें उसे मौका दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी स्टेज, जो कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा, छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है वो ये किया गया है कि अब सारे स्ट्रीम ख़त्म कर दिए गए हैं, यानी कि साइंस और कॉमर्स जो पहले होता था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या होगा कि कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा 12th में फिज़िक्स पढ़ रहा है तो फिज़िक्स के साथ वो इतिहास भी ले सकता है या भूगोल भी ले सकता है। मतलब कोई एक स्ट्रीम नहीं होगी, बिल्कुल मल्टी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। उसमें कोई बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। इसमें ये हो सकता है कि सब्जेक्ट्स के पूल बना दिए जाएँ और उन्हीं में से कोई सब्जेक्ट लेना हो, यानी कि साइंस ग्रुप, आर्ट ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर साइंस का बच्चा चाहे कॉमर्स पढ़ना तो वो कॉमर्स के भी विषय ले सकता है। ठीक है, तो अब देखिए और आगे देखते हैं। इसमें और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो बोर्ड परीक्षाएं 10th और 12th में होती थी, अब वो बोर्ड परीक्षाओं को और आसान बनाया गया है और इसमें अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। जैसे बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेजेज में या मेडिकल कॉलेजेज में होता है, तो इस तरह से सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा और वो जो है 6 मंथ पे हो सकता है, छमाही या फिर वार्षिक भी हो सकता है। और उसमें अब क्या होगा, बच्चे को हर सेमेस्टर के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। हर सेमेस्टर के मार्क्स ऐड करके टोटल उनका जैसे 10th में है तो जो भी सेमेस्टर होंगे उन सभी के मार्क्स जोड़ के बनाए जाएंगे। 12th जो होगा यानी कि उसे अब केवल कुछ महीने पढ़ाई नहीं करनी होगी, उसे अब पूरे सालों साल पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या है इसमें। देखिए 5 अहम पहल किया गया है। बोर्ड परीक्षाएं वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर आधारित होगी। ये 2 भागों, 2 तरह से वस्तुनिष्ठ हो सकता है और व्याख्यात्मक हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं और व्याख्यात्मक भी हो सकता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर दिया जाएगा। जैसे कहीं कहीं जहाँ मेरिट पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मतलब मेरिट पे एडमिशन मिलता है ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पे अब बच्चों को कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का चांस दिया जाएगा। और इसमें क्या होगा, अगर बच्चे के मार्क्स कम हैं 12th क्लास में या बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वो क्या करेगा, अपने मार्क्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके बढ़ा सकता है और वो उसके 12th वाले मार्क्स में ऐड करके उसकी काउंसलिंग की जाएगी। अगर विधि, चिकित्सा कॉलेज को छोड़ सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा, यानी कि विधि जो है, चिकित्सा कॉलेज 2 को छोड़ दिया जाए, लॉ को और मेडिकल कॉलेज को। उसके बाद जो भी है जैसे AICTE होता था, UGC होता था, इन दोनों को एक ही कर दिया जाएगा, यानी कि अब ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही ये पूरी तरह से रेगुलेट किए जाएंगे। एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा, यानी कि एक क्रेडिट सिस्टम बना दिया गया है। अगर बच्चा मान लीजिए ग्रेजुएशन मान लीजिए 1 ही साल कर पाता है, बीटेक 1 ही 2 साल कर पाता है, उसके बाद किसी कारणवश अगर वो अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं कर पाता है तो उसका क्रेडिट उसे दिया जाएगा। और एक हमारा क्रेडिट बैंक होगा, जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है कि उसमें इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, उसी तरह से आप अगर कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं या आप कोई भी जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन करके केवल 1 ही साल में छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए 2 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा।
और अगर 3 साल का करते हैं तब तो डिग्री मिल ही जाएगी। और अगर 4 साल का कोर्स कर लेते हैं, अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं आप आगे, तो आप 4 साल का कोर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जितना करेंगे, जितना आप पढ़ाई करेंगे, उस तरह से आपको क्रेडिट दे दी जाएगी। और जब आप फाइनल अपना आपका जो हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट होगा, उसके साथ आपके ये क्रेडिट को ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और है कि निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे, ठीक है। और इसमें अब एक चीज़ और किया गया है कि जैसा कि मैंने बताया, मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय होगा। जिससे आपको पता है कि भारत आज़ाद होने से लेकर 1985 तक इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन राजीव गांधी जी ने इस मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया था और मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था। तो जैसा कि मैंने यही बताया कि प्री स्कूलिंग नहीं, पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, 11 से विषय चुन सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि हम कक्षा 9 से ही अपने विषय चुन सकेंगे और मल्टी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। विज्ञान या गणित के साथ आप फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आता था। अब ये आपके उसी मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में आपको शामिल कर दिया जाएगा। इसमें क्या किया गया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था की गई है। यानी कि कभी भी आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं। आप जितना करेंगे कोर्स, उतना आपको सर्टिफिकेट यानी कि उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, जो आपके क्रेडिट में जोड़ दिया जाएगा।